हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना था, तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडलिनी की रहस्यमय और विलक्षण यात्रा का दूसरा पड़ाव मानव शरीर के स्थित दूसरा प्रमुख चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। जननेंद्रियों के ऊपर तथा नाभि के नीचे पेड़ों में यह चक्र अवस्थित है। यह पुरुषों के वीर्य व स्त्री के रज का स्थान कहा जाता है। पंच महाभूतों में यह जल तत्व प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जल तत्व का यह मुख्य स्थान है। जल तत्व का प्रतिनिधि होने के कारण इसका प्रधान ज्ञान या गुण रस है, इसलिए इसकी ज्ञानेंद्रियां रसना, जीवा और कर्मेंद्रिया लिंगवा योनि है। इसका रूप चंद्राकार है जो सफ़ेद रंग का है। इसके यंत्र का रूप अर्धचंद्र युक्त वृत्ताकार है जो श्वेत है। रक्ताभ हिंगुल वर्ण से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों या दलों से यह युक्त है। इन दलों के अक्षर बम, भम, मम, यम, रम और लम है। यही इसकी कमल दल ध्वनि है। इस चक्र के बीज ध्वनि वन है, क्योंकि वन इसका तत्व बीज है। इस चक्र का बीज वाहन मकर है, जो इसके तत्व बीज की गति को दर्शाता है, यानी मगरमच्छ द्वारा लगाई जाने वाली डुबकी की भांति नीचे की ओर। इसका बीज वर्ण स्वर्णिम श्वेत है, जल के समान प्रांजल। वह लोक इस चक्र का लोक कहा गया है। पूर्ण शरीर में फैलकर गति करने वाले व्यान वायु का यह मुख्य स्थान है। इस चक्र के अधिपति देवता विष्णु है, जो अपनी चतुर्भुज राखनी का साथ है। इससे चक्र की शक्ति का राखनी होना भी सिद्ध होता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त की जाने वाली कर मुद्रा में अंगूठे व नामिका के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। जिस प्रकार चैतन्य का प्रभाव मूलाधार चक्र के ध्यान से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र का अतिक्रमण कर लेने से प्रसन्नता से चैतन्यता ओतप्रोत हो जाती है। साधक में प्रफुल्लता आती है। जल तत्व का प्रतिनिधित्व होने के कल्पनाशीलता इस चक्र का प्रधान भौतिक प्रभाव है। इस चक्र के बिगड़ने से जलोदर आदि रोग संभावित होते हैं। वैसे प्रायः इस चक्र से प्रभावित व्यक्ति घुटने में सिर देकर 8 से 10 घंटे रात्रि में सोता है। माना जाता है कि 8 से 14 वर्ष तक की आयु में मनुष्य स्वाधिष्ठान चक्र के विशेष प्रभाव में रहता है। उद्विग्नता, उलझन, कल्पना की उड़ान तथा कुटुंबियों व मित्रों के बनाए जाने वाले भौतिक संबंध इसी चक्र के प्रभाव में होते हैं। इच्छाएं व कल्पनाओं के साथ वह आंतरिक जगत के तालमेल बिठाने का प्रयास में मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो इसी चक्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इस चक्र की साधना बल, सामर्थ्य, विवेक, धैर्य तथा दृढ़ता व विश्वास को बढ़ाने वाली कही गई है। इसके तत्व बीज वन की शुद्धता पूर्वक उच्चारित की गई आवृत्ति मानव शरीर के निम्न भागों के अवरोध हटाकर वहाँ शक्ति को प्रवाहित करती है। कल्पना शक्ति को साध कर कला आदि में उतना उसका बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चक्र है, जैसा कि नाम में स्पष्ट है, स्व का अधिष्ठान करने वाली यानी स्वाधिष्ठान। प्रजनन, कल्पना, मनोरंजन, प्रसन्नता, डाह, ईर्ष्या, दया, शून्यता, द्वेष, उद्विग्नता, बेचैनी आदि गुण अवगुण इसी चक्र से प्रभावित होते हैं। जल तत्व व चंद्र से संबंधित होने के कारण भावुकता, चंचलता आदि मन के विशिष्ट गुण इसी चक्र के प्रभाव में आते हैं। इस चक्र के तत्व बीज की गति को दर्शाने के लिए वाहन रूप में मकर का प्रयोग भी उचित व तर्कपूर्ण है। मकर को डुबकी मारकर नीचे जाने के स्वभाव से न केवल बीज गति का संकेत मिलता है, अपितु
मकर की चालाकी, उसका तैरना, उसकी प्रबल काम शक्ति और उसकी व्यवहारिकता जो जल और थल दोनों में रहने की सिद्धि होती है। मगरमच्छ के आंसू बहाना मुहावरा ही मकर की चालाकी तथा व्यवहारिकता के गुण को सिद्ध करता है। जबकि मूलाधार का बीज वाहन हाथी यानी कि ऐरावत, जिसके 7 सूंडें कही गई हैं, न केवल बीज गति से निर्बाध सामने की ओर जाने से सूचित करता है, बल्कि बल, बुद्धि, चैतन्य, भोजन, सुरक्षा, अपने में ही मस्त रहना, इच्छा तथा इच्छाओं के मन में भटकाव का भी द्योतक है। महत्वाकांक्षाओं को भी प्रकट करता है। अंकुश द्वारा हाथी को वश में करने के समान इच्छाओं के बलवान हाथी को बुद्धि के अंकुश द्वारा वश में करने से प्रेरणा देते गणेश अपने अंकुश सहित मूलाधार के अधिकारी व निवासी देवता बताए गए हैं। यद्यपि मकर व हाथी के स्वभाव व विशेषताएं की चर्चा यहाँ तक आवश्यक नहीं थी, तो भी पाठकों को चाहिए कि सबुद्धि के प्रयोग से सामने आने वाले तथ्यों को तोलते भी रहें, ताकि विषय पर अपनी मन से आस्था बने और विश्वास उत्पन्न हो सके। इसके अतिरिक्त विषय की महत्वता व गूढ़ता के रहस्य समझे जा सके। अतः पूर्ण व विस्तृत चर्चा के लिए स्थान न होते हुए भी कहीं कहीं जहाँ अत्यंत आवश्यक महसूस कर रहा हूँ, अथवा जिस मुद्दे पर भी कई चर्चा विषय को सुगम्य बनाने की सहायता हो सकती है, वहाँ विषय प्रवाह में हल्का सा अवरोध, दोष उत्पन्न होने के बावजूद ऐसा तुलनात्मक निवारण यथा सामर्थ्य इसी उद्देश्य से दे रहा हूँ कि पाठक सुने और गुने, स्वयं भी अपनी तुला पर तोले। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले चक्र के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम।